नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आज हम चर्चा करेंगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1991 में ये एक्ट लागू किया गया और इस एक्ट के टाइम पर बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया। ठीक है, विरोध करते रहे बीजेपी के लोग कि उसमें लाल कृष्ण आडवाणी प्रमुख थे, कह सकते हैं, बीजेपी के। और वो विरोध करते रहे कि यह एक्ट लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन संसद में रहते हुए अगर वो विरोध में वोटिंग करते तो शायद ये एक्ट लागू नहीं होता। लेकिन ये एक्ट लागू हुआ क्योंकि सांसद वोटिंग नहीं किए। जिनकी जरूरत थी विपक्ष में वोटिंग डाल करने की, विरोध में वोटिंग करने की, उन्होंने वोटिंग नहीं किया। और आज ये बीजेपी के गले का जंजाल बन चुका है। समझते हैं कैसे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राम मंदिर बनने के बाद भी अलग अलग स्थानों पर देवस्थान होने के सबूत मिलते रहे हैं और उसके लिए याचिका डाली जाती है। कोर्ट द्वारा सर्वे का ऑर्डर आता है और सर्वे किया जाता है। लेकिन सर्वे करने के बाद भी क्या, जनता के मन में यह सवाल उठता है कि जब उसका स्वरूप नहीं बदला जा सकता एक्ट के अनुसार, तो फिर सर्वे क्यों। कहीं ये उस समय राजनीतिज्ञों की एक चाल तो नहीं थी कि इस एक्ट को बनवा दिया जाए, फिर इस पे राजनीति करते रहेंगे। अगर विरोध में वोटिंग करते तो शायद ये कानून नहीं बन पाता। नरसिम्हा राव की सरकार थी और पक्ष में तो इस एक्ट के पक्ष में कांग्रेस तो थी ही, साथ में अदर रीजनल पार्टियां भी थी। इसमें से हमारे इसमें सबसे ज्यादा यूपी के सांसद 20 सीट जीतने वाले सपा प्रमुख भी थे उस समय के, मुलायम सिंह। तो सपा सरकार आज के टाइम पे भी इसके पक्ष में खड़ी हुई है, इस कानून के पक्ष में खड़ी हुई है। कांग्रेस भी इसके पक्ष में है। अदर पार्टियां भी जब संसद पे इस पे विचार होगा तो जरूर पक्ष में खड़ी होती हुई नजर आएंगी। उस समय देखा जाएगा कि कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में है। अभी इस पे चर्चा बीजेपी करने को तैयार नहीं है। 10 साल की सरकार बीत चुकी है और ये ऐसा कानून था, इसको पहले खत्म करना चाहिए था। दो ऐसे कानून हैं जो, एक तो वक्फ बोर्ड और दूसरा ये कानून वर्शिप एक्ट 1991। कारण क्या है, आप चाहे 35A खत्म कर दो, 370 खत्म कर दो, कितने भी मंदिर बना लो, लेकिन अगर ये एक्ट रहेगा तो आज नहीं 10 साल में सब पर कब्जा हो जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसका सबूत क्या है। अभी तो योगी जी की सरकार है और उस पर एक्शन ले लिया गया, लेकिन सभी प्रदेशों में तो ऐसा नहीं है। झारखंड में सुना जाता है, बिहार में सुना जाता है। एक तो लगभग 3 साल 4 साल पहले की बात है, लगभग 40-50 परिवार थे, उनको ट्रॉली में बैठाया और 500-500 रुपए दिया और भगा दिया। बोला आप जाओ कहीं और रहो। उनसे पूछा गया तो 40, कोई कहता 30 साल से रहते हैं, कोई कहता 40 साल से रहते हैं।
और भगाया किस ले गया कि ये तो मस्जिद की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है, यहाँ पे मस्जिद बनेगा, तुम लोग जाओ यहां से। सच्चाई क्या थी? जो कि सरकार विपक्ष की है, जो केंद्र सरकार में सरकार उसके उसकी सरकार नहीं थी। ये ऐसा कह सकते हैं कि वक्फ को सपोर्ट करने वाली सरकार थी, जो प्रेजेंट में झारखंड में सरकार है। तो एक्शन क्या होना था? कोई सुनवाई होनी थी? कोई सुनवाई नहीं होनी थी। वक्फ बोर्ड ने एक बार कह दिया कि ये जमीन हमारी है, तो फिर उस पर पुलिस भी उनको सपोर्ट करने चली जाती है, क्योंकि उसके हाथ बंधे होते हैं, वो कानून से अलग नहीं जा सकते, क्योंकि वो सरकारी नौकर है, सरकारी मुलाजिम है, उन्हें तो ऐसा ही करना है। यूपी का इस समय जो सरकार है वो बीजेपी का है। वो ये नहीं चाहती कि ये बिल रहे जिसके कारण एक पक्ष को नुकसान हो, कि मन मर्जी चले, किसी भी जमीन को कह दो ये वक्फ बोर्ड का है और उस पर कब्जा कर लो। अभी तत्कालिक विवाद जो उभर के आया है वो संभल से निकल के आया है। और संभल में क्या देखा आपने कि पूरे 4 किलोमीटर का एरिया, लगभग 4 किलोमीटर का एरिया, स्क्वायर किलोमीटर, 4 स्क्वायर किलोमीटर कह सकते हैं, स्क्वायर किलोमीटर तो नहीं कह सकते कि हाँ, मंदिर से चारों तरफ 1-1 किलोमीटर का एरिया जो है वो लगभग वक्फ बोर्ड के अंदर है, ऐसा लेटर दिया गया। वो तो यूपी सरकार थी, या कह सकते हैं संभल के जो है डीएम थे, एसपी थे, उन्होंने उस पर जांच की और उसे फर्जी पाया। और ये कब से है? बहुत पुराना, 49 1949 में वक्फ कर दी गई थी। उसमें बहुत से हिंदू मंदिर भी थे, हिंदू परिवार थे। हो सकता है कि इसी का हवाला देकर के भगा दिया गया हो लोगों को, क्योंकि सरकार मुलायम सिंह की थी और वो खुल करके सपोर्ट करते थे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता था, या सपा सरकार को ये फर्क भी नहीं पड़ता है कि किसी भी बहुसंख्यक का जो है नुकसान हो। और जहां भी अल्पसंख्यक कह सकते हैं, जो आज के डेट में अल्पसंख्यक कहे जाते हैं, उनका थोड़ा भी नुकसान उन्हें सपोर्ट करने चले आते हैं। तो संभल मस्जिद में, मस्जिद के कारण संभल में जो मस्जिद है, शाही मस्जिद है, उसके चारों तरफ वक्फ बोर्ड के नाम पर घोषित करने का प्रयास किया गया। अब समझते हैं कि आज की चर्चा क्यों हो रही है। आज की चर्चा यह है कि ये जो बिल है, वर्शिप एक्ट 1991, इसको और मजबूत करने के लिए एआईएम चीफ कह सकते हैं, प्रमुख कह सकते हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने एक याचिका दायर की है सुप्रीम कोर्ट में कि इसको और मजबूत किया जाए और मजबूत करके इसको लागू किया जाए, और आगे से जो है कोई भी सर्वे का ऑर्डर न दिया जाए। तीसरा, केंद्र सरकार के ऊपर ही जिम्मेदारी डाली जाए। तो 5 याचिका इस पे पहले से आ चुकी है जो इस एक्ट का विरोध करते हैं, और एक याचिका और आ चुकी है जो इसका सपोर्ट करते हैं। 7वीं याचिका ओवैसी ने डाल दी। तो अब बात यहां पर निकल के आती है कि क्या इस याचिका के डालने का परिणाम क्या होगा? क्या ये एक्ट खत्म होगा? क्या ये एक्ट बना रहेगा, या इसमें कोई सुधार किया जाएगा? 3 चीज हो सकती है, या तो एक्ट को खत्म कर दिया जाए, या फिर एक्ट को में सुधार किया जाए, या फिर जैसा है वैसा ही बना रहे। अब समझिए कि कितने दिनों से इस पे चर्चा हो रही, ठीक है।
अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो 15 बार इस पर डेट पड़ चुकी है, ठीक है, 2020 से, और डेट पर डेट, डेट पर डेट, डेट पर डेट, 2022, 2023, 2024 और 2025 आ चुका, 20 से लेकर के 25। और हर बार 2 हफ्ते का हम टाइम देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 हफ्ते का टाइम दीजिए, हम जो है केंद्र सरकार को, उसमें कौन थी सरकार थी, हमारी बीजेपी सरकार थी, ठीक है, 2 हफ्ते का टाइम दीजिए, हम जो है इसमें सोच कर बताते हैं, 2 हफ्ते का टाइम दीजिए, सोच कर बताते हैं। और हर बार यही टाइम, 1 महीने दीजिए, 6 महीने दीजिए, 2 महीने दीजिए। पहला जो है अभी पिछला जो डेट पड़ा था वो 12 दिसंबर, उसके पहले 30 नवंबर 23 का था, फिर 11 जुलाई 2023 था, उसके पहले 5 मार्च 2023 का था, उसके पहले 9 जनवरी 2023 का था, फिर 14 नवंबर 2023 का था, 12 अक्टूबर 2022 का था, 9 सितंबर 2022 का था। लेकिन केंद्र सरकार टाइम बाय टाइम बाय टाइम लिए जा रही है और डिले करती जा रही है। क्यों? पूरी पावर थी 2020 से इस एक्ट को खत्म कर सकते थे। जब 370 खत्म हो सकता है तो ये क्यों नहीं खत्म हो सकता? और नहीं खत्म होना है, करना है तो बताएं कि मैं खत्म नहीं करना चाहती, हमारा स्टैंड ये है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड पूछ लिया, भैया बताओ आपका क्या स्टैंड है। 17 फरवरी को सुनवाई होनी है। तुम ज्योतिष के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि ये आखिर होगा क्या, ठीक है। तो हमारे पास सिस्टम क्या है? हमारे पास सिस्टम है प्रश्न कुंडली का माध्यम, ठीक है। और इस पे देखा जाए तो प्रश्न कुंडली में हम एक नंबर लेते हैं, उस नंबर के माध्यम से हम देखते हैं कि इसका परिणाम निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो प्रश्न हम मन ये रखते हैं कि वर्शिप एक्ट 1991 17 फरवरी 2025 को जो सुनवाई होनी है, 17 फरवरी 2025 को जो सुनवाई होनी है उसका क्या परिणाम निकलेगा। बहुत आगे हम नहीं जाते हैं, अभी इसी पे रहते हैं, उसका क्या परिणाम निकलेगा। या फिर हम प्रश्न पूछ सकते हैं क्या ये एक्ट खत्म होगा, तो उत्तर आएगा यस या नो, या फिर चेंज का भी आ सकता है। तो हम प्रश्न ऐसा करते हैं कि क्या ये एक्ट खत्म होगा या नहीं, लेकिन अभी इस पर चर्चा हो नहीं रही है। चर्चा क्या हो रही है कि अभी बीजेपी इसमें अपना सुझाव देगी। मुझे नहीं लगता सुझाव देगी, मेरा अपना अंदर से मन करता है कि अभी भी कोई भी निर्णय लेने से में परहेज करेंगे, क्योंकि इतिहास नहीं दिख रहा, बैकग्राउंड नहीं दिख रहा। फिर भी एक बार प्रश्न ले लेते हैं कि 17 फरवरी 2025 को जो सुनवाई है होनी है, जो हेयरिंग होनी है वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में, उस पर क्या फैसला आने वाला है, ठीक है। भारत सरकार का क्या स्टैंड रहने वाला है, उस एक्ट में क्या हो सकता है, बस ये रखते हैं उस एक्ट में क्या चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब ये मान के चले कि एक्ट को खत्म करने के बारे में विचार करेंगे कोर्ट द्वारा, या फिर इसको और मजबूत करेंगे, तो नेगेटिव हो गया इसको, ठीक है। तो हम चार्ट ले लेते हैं, और यहां पर हम चार्ट लेते समय हम यहाँ पर एक होरारी नंबर डालते हैं। होरारी नंबर हम लेंगे 1 से 249 के बीच में। अगर सबसे पहला नंबर हमारे दिमाग में आता है इस क्वेश्चन को लेते हुए, 76, ठीक है। तो हमने नंबर लिया 76, ठीक है। होरारी नंबर क्या लिया? 76। तो देखते हैं दशा अंतरदशा क्या कहती है। हम यहाँ पर क्या जाएंगे? दशा अंतरदशा पर जाएंगे सबसे पहले, और कस्प में जाएंगे, फर्स्ट कस्प, ठीक है, 6 और 10, ठीक है। राहु की दशा चल रही है प्रेजेंट टाइम में, और राहु क्या कहता है? राहु कहता है 6, 8, 9, 11,
राहु क्या करता है, 6, 8, 9, 11 और 7, 8 और 12। 7, 8, 12 का मतलब क्या होता है, आपस में खूब लड़ाई झगड़ा, क्या होता है, कंफ्यूजन, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। 6, 8, 12, 7, 8, 12 लड़ाई झगड़े, गर्मा गर्म बहस, और 5, 8, 12 कंफ्यूजन। कहना क्या चाहते हैं ये समझ में नहीं आएगा। मून, यहां फिर 1, 8, 6, 8, 1, 8 विवाद, झगड़े, और कोर्ट में ही ये केस फंसा रहेगा, फिर अगली डेट मिलेगी। दशा अंतरदशा तो क्लियर कर दिया, ठीक है। अगर वो फर्स्ट कस्प के सब लॉर्ड पे जाते हैं तो मरकरी बोलता है 3, 5, 12, 5, 12 मतलब फिर कंफ्यूजन, विवाद, और फिर यहां पर क्या आ रहा है, 5, 12, 10, 11 कहीं नहीं आ रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट तो नहीं आ रहा। तो वर्शिप एक्ट के खत्म करने की तरफ तो कुछ यहां पर दिख नहीं रहा। चलिए हम 6 को ले लेते हैं, क्या कोर्ट केस जीत सकते हैं? मुझे लगता नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि दशांतर दशा निगेटिव है। यहाँ पे राहु आ रहा है, छठे का कस्प सब लॉर्ड क्या है, राहु। राहु क्या बता रहा है, फिर वही 8, 11, 7, 8, 12, 10, 11 यहाँ फिर नहीं है, और 7, 8 का मतलब लड़ाई झगड़े, ज्यादा गर्मा गर्म बहस, है ना, दोनों पार्टियों के बीच। फिर 10th का कस्प सब लॉर्ड वीनस, वीनस क्या बता रहा है, फिर वही 6, 8, 6, 8, 6, 8 विवादों का निर्माण, 8, 11 टेंशन बढ़ना कोर्ट में, 6 मतलब कोर्ट, 8वां में विवाद, 11 मतलब बढ़ना। तो कुल मिलाकर यही निकल के आया है ज्योतिष के माध्यम से। तो हमें अभी पता चल गया कि 17 फरवरी को कुछ नहीं होना है, बकवास बकवास बकवास, टाइम पास। आप लोग न्यूज देखते हैं तो वहां पे आपको सब कुछ पता रहता है, लेकिन हम आपको खींच कर लाए हैं यहाँ पर कि हम देखते हैं कि हमें आगे 17 फरवरी को होने वाला क्या है। आगे फिर डेट पड़ेगी, फिर हम चेक करेंगे आगे क्या होने वाला है। तो एकदम क्लियर है, आगे कुछ नहीं होने वाला है। 17 फरवरी को कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला है कोर्ट के माध्यम से। और इंडिया के जो सरकार है, भारत की जो सरकार है, ये भी अपना कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं करेगी, जीरो। यहां पर तो यही निकल के आया, लटकते भटकते फिर बीतेगा टाइम, फिर हम आएंगे आगे, फिर बढ़ेंगे, फिर चेक करेंगे क्या होने वाला है। बहुत ही स्थिति खराब है, स्थिति बहुत गंभीर है ना। आपने देखा राहु क्या कहता है, देखिए हमने हमने कवर कर दिया इसको। राहु दशा स्वामी कौन सा था, मून, 1, 8, 6 कैसल सबलाट कौन था, फिर राहु। 10th कैसल सबलाट कौन था, वीनस। नक्षत्र लेवल पे हम इसको चेक करेंगे, ठीक है। राहु आया है, वीनस का नक्षत्र लेवल राहु, राहु का नक्षत्र लेवल सैटर्न 7, 8, ठीक है। तो नेगेटिव अभी इफेक्ट निकल के आया है, और 17 फरवरी को कुछ नहीं होना है, ठीक है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो फिर से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप बताइए अपना कमेंट देकर कि क्या ये एक्ट खत्म होना चाहिए या नहीं। वक्फ बोर्ड पे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम इस एक्ट पर को लेकर के आज आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या वर्शिप एक्ट 1991 खत्म होना चाहिए या नहीं। अपने अपने कमेंट दीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए भी हमारे पास रिपोर्ट तैयार है और जल्दी ही हम आपको देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।